ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 2 साल जो है अपने बॉर्डर्स को क्लोज़ रखा और कोई वहाँ पर नहीं जा सकता था। उस दौरान जो है मैन पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद जब उन्होंने कोविड के बाद 2 साल के बाद उसको खोला तो उन्होंने धड़ाधड़ वीज़े दिए हैं। तकरीबन उन्होंने साल के अंदर एक लास्ट डेट जो उन्होंने वीज़ा जो एलोकेट हुए हैं, जो भी लोगों को वीज़ा मिले, तकरीबन 5,10,000 इमिग्रेंट्स को उन्होंने वीज़ा दिया है। अब क्या हुआ है कि अब वहाँ पर उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को थोड़ा-सा टाइट किया है और अब उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 1 साल में 2.5 लाख लोगों को वीज़ा देना है। ये उनकी जो प्रीवियस कोविड से पहले की पॉलिसी चल रही थी, तकरीबन ढाई से पौने 3 लाख लोगों को उन्होंने साल में वीज़ा देना होता था। तो अब उस पॉलिसी के ऊपर वापस चले गए हैं। अब वो जो तकरीबन 50% उन्होंने वीज़ा इस वक़्त रिड्यूस कर देने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो है पॉलिसी, स्टूडेंट पॉलिसी और वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी चेंज की है, टाइट की है। अब जो है ना वो उस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं जा सकेंगे जैसे पहले उन्होंने ओपन किया हुआ था। क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने जो है ना किए हैं, क्या क्या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन लेके आए हैं जिससे जो है अब वीज़ा की पॉलिसी थोड़ी सी टाइट हो गई और अब वीज़ा की रेशो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आया है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप अब अवेल कर सकते हैं 2024-25 में, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी यूरोप में इटली, ऑस्ट्रिया, कनाडा, यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवाएं। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों अब आते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं ऑस्ट्रेलिया ने, वो क्या चेंजेस लेकर आया है जिसकी वजह से अब जो है इम्पैक्ट आएगा और वीज़ा रेशो कम होगी। वो सबसे पहले बात करते हैं जो उनकी मेजर चेंज आई है, वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर चेंज आई है। दोस्तों जो पहले पीएचडी या मास्टर डिग्री के लिए लोग जा रहे होते थे, जिनको ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए अगर जो लोग जाते थे उनको मिनिमम जो है 6.5 6 बैंड रिक्वायर्ड होता था। 6 बैंड अगर वो ले लेते थे आयल्स के अंदर या उसके बाकी जो कोर्सेज़ हैं इंग्लिश के कोर्सेज़ में, 6 बैंड के इक्विवेलेंट अगर ले लेते थे तो उनका उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाता था, उनका वीज़ा लग जाता था। लेकिन अब उन्होंने इसके अंदर भी चेंज कर दिया कि आपको अब 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होगा, देन आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जो डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको 5.5 बैंड रिक्वायर्ड होता था। इसके अंदर भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, इसके अंदर उन्होंने अब 6 बैंड कर दिया है। आप आपको 6 बैंड चाहिए होगा, फिर आप जो है आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एडमिशन आएगा। तो ये एक उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया है, 6.5 बैंड कर दिया और अंडर ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा के लिए 6 बैंड कर दिया। तो इस तरह करके इन्होंने ये इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट जो बड़ी चेंज लेकर आए हैं वो है ओवरफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स। ओवरफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स मीन ये था कि जब ऑस्ट्रेलिया में कोविड आया उस वक्त वहाँ के माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा चले गए और उनको मैन पावर शॉर्टेज आई। ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 2 साल जो है अपने बॉर्डर्स को क्लोज रखा और कोई वहाँ पर नहीं जा सकता था। उस दौरान जो है मैन पावर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद जब उन्होंने कोविड के बाद 2 साल के बाद उसको खोला तो उन्होंने धड़ाधड़ वीज़े दिए हैं। तकरीबन उन्होंने साल के अंदर एक लास्ट डेट जो उन्होंने वीज़ा जो एलोकेट हुए हैं, जो भी लोगों को वीज़ा मिले, तकरीबन 5,10,000 इमिग्रेंट्स को उन्होंने वीज़ा दिया है। अब क्या हुआ है कि अब वहाँ पर उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को थोड़ा-सा टाइट किया है और अब उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ 1 साल में 2.5 लाख लोगों को वीज़ा देना है। ये उनकी जो प्रीवियस कोविड से पहले की पॉलिसी चल रही थी, तकरीबन ढाई से पौने 3 लाख लोगों को उन्होंने साल में वीज़ा देना होता था। तो अब उस पॉलिसी के ऊपर वापस चले गए हैं। अब वो जो तकरीबन 50% उन्होंने वीज़ा इस वक़्त रिड्यूस कर देने हैं और उसका ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। उसमें जो है जो जैसे पहले सबको वीज़ा मिल रहा था, जो भी अप्लाई करता था उसको वीज़ा मिल जाता था। तो अब वो नहीं होगा। अब उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख लोग जो है उन्होंने रिफ्यूज़ करने हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो ओवरफ्लो है माइग्रेंट्स का उसको उन्होंने कम करना है। दोस्तों नेक्स्ट जो चेंज आई है उन्होंने है वीज़ा, उनका होपिंग है कि आप अगर वहाँ पर चले जाते थे एज ए स्टूडेंट तो आप क्या करते थे कि स्टूडेंट्स जो है उसके बाद
एक दफ़ा जब उनका स्टूडेंट टाइम ख़त्म हो जाता था, तो नेक्स्ट किसी कोर्स में, किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कोर्स में एडमिशन लेकर जो है वो अपना जो है टाइम एक्सटेंड कर लेते थे और वहाँ पर 7 से 8 साल तक स्टे करते रहते थे। जो उनकी रिसर्च है कि 7 से 8 साल लोग वहाँ पर यूजुअली स्टे कर रहे थे और इसके अलावा वो टीआर अपना जो उनका टेम्परेरी रेज़िडेंस है उसको बढ़ाते रहते थे। लेकिन अब उन्होंने इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट कोर्स के लिए आपने अगर अप्लाई करना है, तो देन आपको टेस्ट देना होगा जिसको जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट कहते हैं। वो देना होगा कि आप क्यों जो है अगला कोर्स क्यों लेना चाह रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, आपकी जो है जो पिछली प्रोफाइल है क्या उससे मैच भी करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टेस्ट के ज़रिए जो है प्रूव करनी होगी। अगर आप वो टेस्ट पास करेंगे, आप उसकी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आएँगे, तो देन आपको नेक्स्ट कोर्स के अंदर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको जो है ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना होगा या बाकी जो अभी आपका ऑप्शन होगा उसको अवेल करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो एक चेंज लेकर आए हैं वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के अंदर चेंज लेकर आए हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के अंदर उन्होंने बैचलर डिग्री के लिए जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो पहले दे रहे थे 4 से 5 साल का, अब उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया है। अब आपको 2 ईयर का वर्क परमिट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा मास्टर डिग्री के लिए अगर आप गए हुए हैं और मास्टर डिग्री के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना चाहते थे, तो अब पहले आपको ज़्यादा मिल रहा था लेकिन अब आपको वो भी 2 साल का मिलेगा। और रिसर्च वर्क और जो पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, उनको सिर्फ 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो ये भी उन्होंने इसको भी रिड्यूस कर दिया है, इसके अंदर भी आपकी कम कर दिया। तो दोस्तों अब बातें हैं कि क्या अल्टरनेटिव है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते या ऑस्ट्रेलिया की इन पॉलिसीज़ की वजह से आपका वीज़ा नहीं लगता, तो अब आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आप यूरोप में देख सकते हैं, आपको यूरोप में ऑस्ट्रिया मिलेगा, आपको यूरोप में इटली मिलेगा, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत थोड़ी फ़ीस है, इटली और ऑस्ट्रिया में स्कॉलरशिप्स हैं, अगर स्कॉलरशिप ना भी मिले तो इतनी फ़ीस रीज़नेबल है कि उसके अंदर आप आसानी से अफ़ोर्ड करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको आइल्स नहीं चाहिए होता, आपको कोई जो है बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस नहीं है, एडवांस में आपको फ़ीसेस नहीं पे करनी और उसका प्रोसेस जो है वो जो है अब बड़ा स्मूथ हो चुका है। इटली ने अब अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज कर दिया, पहले अपॉइंटमेंट की वजह से स्टूडेंट्स को एक डिसहार्ट होते थे कि ये अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, लेकिन अब अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है, अब लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं, ऑस्ट्रिया के वीज़ा भी लग रहे हैं। आप हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर जाएँगे तो आपको वीज़ा के और पीआर के और एक्सेप्टेंस लेटर आपको बेशुमार मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप अब यूरोप को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यूरोप के अंदर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, असेसमेंट करवाएँ और उसके बाद अगर आप बाकी सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।